गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले थे। ऑल्दो द थ्योरी इज कंप्लीट, हमने चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स और जितनी हो सकती है एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द हार्ड वर्ड्स, ठीक है। तो चैप्टर नेम डालोगे, सॉरी चैप्टर का नंबर डालोगे, नेम डालोगे, बस एक ही पेज पे, अब बार बार हर पेज पे नहीं, ठीक है ना। देन कम टू द hard words. Okay. First is physically, PHYSICALLY, physically challenge, CHALLENGED, physically challenged, ठीक है। Second is LIMBS, limbs. Third is VISUALLY, visually impaired. I am PAIRED, physically impaired. visually impaired. इसी तरीके से एक होता है HEARING, hearing impaired. IMPAIRED, hearing impaired, ठीक। एक होता है SPEECH, speech impaired. इसे लिखो, this is first, second, third, fourth, fifth, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स, और आपको इसकी स्पेलिंग भी याद करनी है साथ में। सिक्स्थ वन इज toddler, TODDLER. Seventh, teenager, TEENAGER, teenager. नेक्स्ट होता है मिडिल एज्ड, MIDDLEAGED, middle aged. Ninth one is SENIOR, senior, CITIZEN, citizen. और 10th one is SPECTACLES, spectacles. फाइन, लिखो इन सबको कॉपी में। सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फाइन, अब हम आते हैं वर्ड मीनिंग्स पे। वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं। आई थिंक इट इज़ इनफ, वीडियो पॉज करके लिख लोगे इतनी देर में आराम से, है ना। अब हम आते हैं वर्ड मीनिंग्स पर। मैंने आपको कल बताया था कि टेस्ट जल्दी ही होने वाले हैं आपके, और मेरे ख्याल से मोरल माइंड में तो 2 चैप्टर्स आएंगे,
EVS में मैं सोच रही हूँ 3 दे ही दूँ, पूरे तो करा ही दिए हैं। तो अभी 3rd चैप्टर पूरा हो जाएगा तो 3 EVS के और 2 मोरल माइंड के, काफ़ी है इतना कि कम करना पड़ेगा। चलो सोचती हूँ, लेकिन 2 चैप्टर्स तो दोनों के आएंगे, EVS के भी 2 चैप्टर्स और मोरल माइंड के भी 2 चैप्टर। 3rd चैप्टर के बारे में वैसे तो आज 18 है, अगर 19-20 तक भी अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो इट्स ओके। 5 चैप्टर तो आप कर ही सकते हो, 3 EVS के और 2 मोरल माइंड्स के, है ना। ठीक है, 3 चैप्टर्स तक ही दूंगी। अब हम लिखेंगे वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट वाज फिजिकली चैलेंज्ड, PHYSICALLY, फिजिकली चैलेंज, CHALLENGED, फिजिकली चैलेंज। फिजिकली चैलेंज मतलब क्या होता है, जो लोग फिजिकली अनफिट होते हैं, जिनकी बॉडी फिट नहीं होती है, उनको कुछ ना कुछ, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, PHYSICALLY, फिजिकली अनफिट, ठीक है। और हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शारीरिक। शारीरिक मतलब शरीर का, है ना, जो चीज़ें शरीर से रिलेटेड होती हैं, बॉडी से रिलेटेड होती हैं, हम क्योंकि बॉडी को हिंदी में शरीर कहते हैं, तो शरीर से ही क्या वर्ड बना रहे हैं, शारीरिक। तो शरीर से जो लोग अनफिट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, शारीरिक विकलांग, ठीक है। तो जो फिजिकली अनफिट होते हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और या तो फिर जिनके पैरों में चलने में कुछ प्रॉब्लम होती है, या किसी भी तरीके की कोई फिजिकल में मतलब बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड या फिजिकली अनफिट, और हिंदी में कहते हैं शारीरिक विकलांग, ठीक है। लिम्ब, LIMB, लिम्ब। लिम्ब मतलब क्या होता है, अंग, जो हमारा ऑर्गन होता है ना, क्या पढ़ा था हमने, हमारे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स को ऑर्गन भी कहते हैं ना, तो लिम्ब भी ऑर्गन भी कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है ORGAN, ऑर्गन, और हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंग। कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे से काम किया था, मैं भी वैसे ही कर देती हूँ, कभी कभी मैडम को भी बच्चों से सीखने को मिल जाती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। ऐसे भी कर सकते हो इसको, मीनिंग्स में यहाँ पे लिख देना ENG इंग्लिश मीनिंग, और यहाँ पे लिख देना मीनिंग, और ब्रैकेट में लिख देना हिंदी, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों ने ऐसे भी काम किया था, मुझे अच्छा लगा। तो वर्ड्स लिख रहे हैं अपन, और उसका मीनिंग इंग्लिश में लिख रहे हैं, फिर उसका मीनिंग हिंदी में भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट लिख लो इसको। हाँ, तो ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, अंग बोलते हैं, ठीक, ओके। अब थर्ड वन वाज विजुअली इम्पेयर्ड, VISUALLYIMPAIRED, विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जिनको देखने में तकलीफ होती है, जो देख नहीं ठीक से पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड, या जो हिंदी में हम उनको बोलते हैं नेत्रहीन, BLIND, इनको हम कहते हैं नेत्रहीन। नेत्र मतलब आँखें, और हीन मतलब जिनके पास नहीं है, कोई चीज़ जब नहीं होती है तो उसको हीन कहते हैं, तो नेत्रहीन, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज हियरिंग इम्पेयर्ड, HEARINGIMPAIRED, हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड का मतलब होता है डेफ,
DEAF, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं बहरा होना। कोई इंसान जब सुन नहीं सकता है तो उसे क्या बोलते हैं? बहरा। ठीक है। फिफ्थ वन इज स्पीच इम्पेयर्ड, SPEECH। ठीक है। IMPAIRED। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? डम, जो कि बोल नहीं सकते हैं। DUMB। डम्ब मतलब क्या हुआ? गूंगा। इतना लिख लो, फिर और लिखेंगे आगे। ठीक है, हो गया। अभी हम नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज टोडलर। टॉडलर कहते हैं इसको, TODDLER। टॉडलर। टॉडलर मतलब होता है बहुत छोटा बच्चा, जो कि थोड़ा थोड़ा ऐसे बस चलना वलना सीखता है ना, जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? YOUNG, यंग चाइल्ड। कल दिखाया था ना बुक में, यंग चाइल्ड। और हम इसको क्या कहते हैं? छोटा बच्चा। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं या थोड़ा थोड़ा खड़े होकर चलते हैं फिर गिर जाते हैं, उसे हम कहते हैं टोडलर। सेवंथ, टीन एजर। TEENAGER। टीनेजर। टीनेजर मतलब जब कोई बच्चा 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 13 ईयर्स का हो जाता है, जब उसमें टीन लग जाता है, 13, 14, तो ये 13 से लेके 19 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको टीनेजर कहते हैं। इनको एक और वर्ड जो होता है वो होता है जुवेनाइल, JUVENILE, जुवेनाइल। और हिंदी में इन्हें बोलते हैं किशोर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिडिल एज्ड। MIDDLE डैश लगाकर AGED, मिडिल एज्ड। ठीक है। मिडिल एज मतलब क्या होता है? 45 से 65 के जो लोग होते हैं ना, जितने इतनी एज वाले, उनको हम मिडिल एज्ड कहते हैं। इनको हम कह सकते हैं persons of age 45 to 65। और इनको हिंदी में कहा जाता है अधेड़ उम्र के लोग। ठीक है, अधेड़। नाइन्थ, SENIOR, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किसे कहेंगे? जो बहुत ही बूढ़े लोग होते हैं, है ना, इनको हम क्या बोल सकते हैं? वेरी ओल्ड पर्सन, जो कि 70 ईयर्स के होते हैं, 80 ईयर्स के होते हैं, 90 ईयर्स के होते हैं। ठीक है ना। और इनको हम क्या कहते हैं? वरिष्ठ। वरिष्ठ मतलब होता है सीनियर, और सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। तो हम इनको हिंदी में क्या कहते हैं? वरिष्ठ नागरिक। ठीक है। और द लास्ट वन इज स्पेक्टेकल, SPECTALES। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है, हम इनको इंग्लिश में आई ग्लासेस भी कह सकते हैं। आई ग्लासेस, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चश्मा। ठीक है। तो राइट डाउन।
हो गया। अभी हम एक बस छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कल करेंगे, तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा। हार्ड वर्ड्स हो गए, वर्ड मीनिंग्स हो गए, और अभी हम बस ये टिक द करेक्ट आंसर और कर लेते हैं। ओके, तो पेज नंबर 21 पे आओ। EXERCISES exercises. First exercise is tick the correct answer. ठीक है, इसमें फर्स्ट इज द पीपल हु कैन नॉट सी आर डैश इम्पेयर्ड। द पीपल हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते हम उनको क्या कहते हैं? आर डैश इम्पेयर्ड। तो इसमें क्या सही ऑप्शन है? हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग वाला तो सुनने वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो देखने की बात कर रहे हैं। विजुअली इम्पेयर्ड, यस, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं ना वो लोग जो कि देख नहीं सकते। और जो थर्ड ऑप्शन स्पीच इम्पेयर्ड, तो स्पीच तो वो जो बोल नहीं सकते। हियरिंग इम्पेयर्ड वो जो हियर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। विजुअली इम्पेयर्ड वो जो देख नहीं सकते, और स्पीच इम्पेयर्ड वो जो बोल नहीं सकते। ठीक है, कितना अजीब लगता होगा। कभी कभी तो ऐसे लोगों को देखो तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, अपन तो सारे दिन बक करते रहते हैं। और अगर सोचो कभी आप अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाओ 15 मिनट के लिए भी क्या, 10 मिनट के लिए भी क्या, 5 मिनट के लिए, तो भी आपको ऐसे घबराहट होने लगती है एकदम, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना बुरी बात है ना, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, बोल नहीं सकते। अगर आप मान लो बोल नहीं सको तो आपको कितनी घुटन होगी, क्योंकि हमें अपनी फीलिंग्स कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? आपके मन में कोई भी बात आती है, आप किसी बात पे खुश होते हो, आप किसी बात पे दुखी हो जाते हो, कभी आपको कोई गुस्सा आता है, तो हर वक्त हमको बोलने के लिए चाहिए, है ना। खुशी मनानी है तो भी हमें खुश होना है, बोलना है। और अगर कभी गुस्सा आता है तो भी हम चिल्ला के ज़ोर से अपना गुस्सा ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन कभी सोचो कि जो लोग बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, कैसा लगता होगा उन लोगों को? बहुत टफ होता है ना। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन इज हियरिंग, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन, दिस इज नॉट द राइट आंसर। सेकेंड इज विजुअली, तो दिस इज द राइट आंसर। और थर्ड जो था वो क्या था? स्पीच। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विजुअली, है ना। सेकेंड, द पीपल हु कैन नॉट हियर, द पीपल हु कैन नॉट हियर आर कैसे इम्पेयर्ड? ये तो अपन को ऊपर भी पता ही चल गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो हियर नहीं कर सकते उनको हियरिंग इम्पेयर्ड कहेंगे। तो ऑप्शन देखने से पहले ही आपको आंसर पता चल गया है ना। तो फर्स्ट इज विजुअली, नो। सेकेंड इज हियरिंग, यस मैडम, दिस इज द राइट आंसर। तो टिक हम यही लगाएंगे। और थर्ड वन इज स्पीच, नो। सो द राइट आंसर इज हियरिंग, HEARING, हियरिंग इम्पेयर्ड। थर्ड and the last, braille is made up of 1 2 dash raised dot which are like alphabet। जब हमने पढ़ा था ना पीछे ब्रेल राइटिंग, तो उसमें कितने सारे डॉट्स होते थे, हमने पढ़ा था। ब्रेल राइटिंग में क्या होता है? छोटे 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 डॉट्स होते हैं, है ना, जो कि ऐसे उभरे उभरे होते हैं पेपर के ऊपर, ऐसे छूते हैं जब अंधे लोग, तो उनको समझ आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है ना। अब उनकी अलग पढ़ाई होती होगी, हमें तो अपन को पता नहीं है सब। तो बस हमें इतना पता है कि ब्रेल राइटिंग जो होती है उसके अंदर या तो 1 से लेके 6 डॉट्स तक होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखेंगे
ब्रेल इज मेड अप ऑफ, ब्रेल राइटिंग को शॉर्ट में ब्रेल भी कह देते हैं, ब्रेल राइटिंग बोलो या ब्रेल बोलो एक ही बात है ना। ब्रेल इज मेड अप ऑफ 1, 2 डैश रेज्ड डॉट्स, रेज्ड मतलब होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ, है ना, रेज्ड डॉट्स विच आर लाइक अल्फ़ाबेट्स, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स की तरह होते हैं, ठीक है, BETS अल्फ़ाबेट्स। तो कितने होते हैं, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 10, सेकंड ऑप्शन में दिया है 5 और थर्ड ऑप्शन में दिया है 6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 6। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 6। अब ध्यान से सुनो, ये जो करेक्ट ट्रिक द करेक्ट आंसर है ये बुक में ही कर लेना, क्यों कॉपी में करते हो फालतू, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वैसे भी छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छे से काम करके दे रहे हैं, जब मैं कॉपी चेक करती हूँ तो मुझे बड़ा प्यार आता है बच्चों पे, ऐसा लगता है जब बच्चे क्लास में होते तो मुझे कुछ ही कर देती है, लेकिन नहीं कर सकते ना, अभी तो आप घर पे हो, लेकिन सच में कुछ कुछ बच्चों ने तो बहुत प्यार से काम किया है एंड आई रियली लव दैम। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो है ना अपना टिक द करेक्ट आंसर, इसको बुक में ही कर लेना। आपको हार्ड वर्ड्स करने हैं कॉपी के अंदर, वर्ड मीनिंग्स करने हैं कॉपी के अंदर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, आंसर द क्वेश्चंस, इनको कर लेना, जैसे ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी होता है ना तो बुक में ही कर लो, ठीक है, तो आपकी भी मेहनत बच जाएगी। तो आज के लिए इतना बहुत है, अभी इसको नोट कर लेना, है ना, और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो। कल बस आपके ट्रू फॉल्स बचे हैं और बचे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो हम कल कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुन लो एक बारी, चैप्टर का नंबर 3, चैप्टर का नेम, उसके बाद फिर हार्ड वर्ड्स, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स और उसके बाद सीधे क्वेश्चन आंसर्स कर देना, और जो टिक द करेक्ट आंसर या ट्रू फॉल्स कुछ भी होते हैं वो बुक में ही कर लेना, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और अब आप आराम से काम करो, फटाफट काम करके कॉपी भी कंप्लीट करके सबमिट कर देना, ठीक। टेस्ट आने वाले हैं, उसके लिए लर्निंग भी चालू कर दो। ओके, सो जाऊँ, बाय बाय।